ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेधा देवी जुषमाणा नागात् विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्ट ऋषिर्भवती देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः देवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषता गुस्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधासु प्रतीकाजुषन्तां मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भाजो दधातु। ॐ महादेव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सुप्रभात और जय माँ सरस्वती। प्रीति जी, रवि जी, मंजीत सिंह जी, आप लोगों को बहुत साधुवाद। तो आज मुझे वो जो अरुण जी हैं, उन्होंने लास्ट मिनट बोला कि वो लोग नहीं आएंगे आज, तो मैंने उनका आज शिफ्ट कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। तो जो ये किताब मुझे दी गई है, दूध का दूध पानी का पानी, इसको मैंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी किताब है, अ, तो इसका एक छोटा सा अंश हम पढ़ सकते हैं, एक पॉइंट। तो बात यह है कि ये जो ब्रह्म कुमारियाँ हैं, इन्होंने अपनी एक नई किताब निकाली है और उस किताब का नाम है सच्ची गीता। अब जब भगवत गीता मौजूद है तो आपको वहाँ से चोरी करके और उसके सारे पॉइंट्स, ये तो वैसी ही बात हो गई कि कोई अपना शोध कार्य करे, पूरा मेहनत से अपना पूरा उसमें जीवन समर्पण कर दे, उसमें प्रभु का, हमारी वो होली स्क्रिप्चर्स हैं, आप उसको टीप लो पूरा का पूरा और फिर उसका जो थोड़ा-सा चेंज करके ना उसमें ये लिख दो कि ये तो सच्ची गीता हमारी है और उसका नाम है सच्ची गीता। मतलब जो एक्चुअल गीता है, क्या वो झूठी गीता है? क्या मतलब है सच्ची गीता नाम रखने का? मुझे तो इस नाम से ही इनके ऊपर अम, इनके ऊपर प्लेजरिज्म की और कुटिलता की, धूर्तता की बदबू आ रही है कि तुम दूसरे का जो होली स्क्रिप्चर्स हैं उनको चुरा लो और भगवत गीता को चुरा कर तुम उसका नाम रख लो सच्ची गीता।
यानी कि जो ओरिजिनल है वो झूठी है। इसका क्या पर्पस है सच्ची गीता नाम रखने का? ये कितनी बदमाशी है, दिन दहाड़े ये लोग कर रहे हैं। ये इसके नाम पर भी मुझे ऑब्जेक्शन है। तुम्हें अगर कोई अपना कल्ट चलाना है तो अपने खुद के आविष्कार करो ना, खुद से कुछ मेहनत करो, कुछ अपना कुछ चीज़ फाइंड आउट करो। हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करी, इतने वेद निकाले, भगवत गीता हमारे श्री कृष्ण जी ने दी, तो तुम उसमें त्रुटि लगाकर, उसको अपना बनाकर, उसको चोरी करके और उस पर लिख रहे हो सच्ची गीता। ये कितनी बदमाशी की बात है। इस पर इस पर इनको जेल होनी चाहिए कि हम इस ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो ओरिजिनल भगवत गीता है वो झूठी है। मतलब इन्होंने नाम रखा है सच्ची गीता का क्या मतलब है सच्ची गीता नाम रखने का? ये कितनी बदमाशी की बात है। कोई अपना रिसर्च वर्क करे, मान लो उसने जैसे मैंने सप्लाई चेन में किया, मान लो मैंने कोई एक सब्जेक्ट पर किया, मैं दूसरा कोई व्यक्ति उसको चुरा ले, आप कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर एक शोध करें, मान लो कोई किसी ने लाइट की डिस्कवरी करी या थॉमस एडिसन का कोई पेपर है या आपके आइंस्टाइन का कोई ई इज़ इक्वल टू एमसी स्क्वायर उन्होंने दिया, कोई चुरा ले आइंस्टीन का फ़ॉर्मूला और उसका सब कुछ चोरी करके वैसा का वैसा लिख कर और उसमें लिख दे ये हम रियल आइंस्टाइन हम हैं। ये वैसी बात है। बड़ी जाहिल है मैडम, आप बहुत जाहिल हो। जो भी प्रेम सागर आपका लिखा है हीलिंग सेंटर, आप जो है धूर्त हैं। दूसरे की भगवत गीता जो उनके होली स्क्रिप्चर्स हैं, आप उनको चोरी करके और ये नाम लिख रहे हैं सच्ची गीता, इसका क्या मतलब है? सच्ची नाम लिखने का क्या मतलब है? क्या ओरिजिनल भगवत गीता झूठी है? हाँ, बिल्कुल अधूरा ज्ञान इज़ डेंजरस और टीपा हुआ ज्ञान तो और भी डेंजरस है। आपने वहाँ से टीप लिया, आपको क्या हक है कि आप गीता को टीप के और उसको ट्विस्ट नाम देकर सच्ची गीता नाम रख दें? क्या हक है आपको? किसने ये अथॉरिटी दी है कि आप भगवत गीता के श्लोकों को चोरी करके और उसमें जो है लिख दें सच्ची गीता यानी कि ओरिजिनल भगवत गीता जो श्री कृष्ण ने दी है अर्जुन को वो झूठी है। ऐसा व्यक्ति जो करता है मेरी समझ में उसकी कोड़ों से पिटाई होनी चाहिए। जो अगर उसकी कोड़ों से पिटाई हो तो वो भी कम है। गीता पर टिप्पणी लिखने की बात दूसरी है, तो आप लिखिए कि गीता पर टिप्पणी आपको ये क्या हक बनता है कि आप उस भगवत गीता के श्लोकों को चुराकर और उसको अपना नाम दे दें सच्ची गीता, जिससे ये अर्थ निकलता है कि जो ओरिजिनल भगवत गीता है, वो झूठी है, आपकी सच्ची है। आपकी टिप्पणी जो है, जो आप कह रहे हो कि ये टिप्पणी है, तो ये टिप्पणी नहीं लगती है। आपने तो ओरिजिनल किताब को नाम दे दिया है सच्ची गीता। अगर आपने टिप्पणी करी जाती है हर एक श्लोक के नीचे जो आपका क्या विचार है वो लिखा जाता है। जैसे भाष्यकार हैं वो अपनी-अपनी तरह से शब्दों का अर्थ निकालते हैं। ये उस टाइप की बात हो गई। आपने उसी किताब को भगवत गीता को झूठा सिद्ध करने की कोशिश करी। अपने की टिप्पणी को एक किताब का रूप देकर आपने उसको बोला सच्ची गीता। तो ये चोरी करके उसको अपना नाम देकर और उसको लिखना कि ये सच्चा है, ये दिखाता है कि जो ओरिजिनल वर्क है वो झूठा है और आपका सच्चा है। ये एक तरह की कृतज्ञता, अनग्रेटफुलनेस, धूर्तता, ये इतनी निकृष्ट बात है, इतनी नीच बात है ये। ये तो एकेडमिक वर्ल्ड में भी बहुत ही नीच बात है। अब चलिए मैं आपको एक किताब है उसका जो है छोटा-सा प्रिंट दिखाऊँगी, सारी किताब हम नहीं पढ़ सकते हैं और तो हम उसका एक अंश पढ़ेंगे और मैं आपको शुरू में ये दिखा देती हूँ। ये किताब है दूध का दूध, पानी का पानी। अच्छा, मुझे इस किताब में जो है ये जो किताब है ये किसने लिखी है ये अ, लेखक यशपाल आर्य जी हैं। वैदिक साधन आश्रम तपोवन के रायपुर जिला देहरादून।
तो ये उनकी किताब है और उन्होंने ऑलरेडी ये कार्य कर दिया है कि दूध का दूध, पानी का पानी किताब में उन्होंने इस संप्रदाय की सैद्धांतिक बातों की समालोचना की है और ये 60 पेजों की किताब है। वैसे तो मैं पूरी 60 ही पेज पढ़ सकती थी, लेकिन मैं इसको नहीं पढ़ना चाहती हूँ इतना ज़्यादा। और मैं खाली उसके एक आध पॉइंट पर मैं आपको बताती हूँ। तो मैं इसका एक पॉइंट देखती हूँ। बहुत चीज़ों पे बहुत कुछ लिखा है और उसके हम अध्ययन में नहीं जाएँगे, हम बेसिकली मोटी-मोटी एक बात ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। पहले तो मैं इसको 1 पेज का करूँ, 1 सेकंड। कहाँ से करूँ 1 पेज का? नहीं, ये नहीं। 1 मिनट में इसको ना 1 पेज वाइज़ करना चाहती हूँ। नहीं, ये तभी हो सकता है जब मैं इसका ये बढ़ा दूँ। हाँ, चलिए इसका एक पॉइंट हम आज देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 है या क्या है? मैं इसका पहले पीछे वाला प्रश्न का नंबर देखूँ। प्रश्न 20 तो 21 है। 21 क्वेश्चन ये है, कहते हैं, ये देखिए अब आपको अच्छा-सा दिखाई दे, नहीं, नहीं ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया। यहाँ तक सही है। तो प्रश्न 21 कहता है, यदि किसी योग में शारीरिक, ये मैं सच्ची गीता का पेज नंबर 150 पर लिखा है ये बात। सच्ची गीता का पीडीएफ मौजूद है, आप उस पर जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं। यदि किसी योग में शारीरिक क्रिया की आवश्यकता है, कोई प्राणायाम, विशेष आसन, शब्दोच्चारण आदि करने पड़ते हैं, तो उसे योग कहना भी भूल है। यानी योग हमारे यहाँ बहुत बड़ा जो है, योग का मतलब हिंदी में होता है प्लस। तो योग बैलेंसिंग भी होता है। ये कह रहे हैं कि अगर योग के अंदर आपने कोई शारीरिक क्रिया कर ली, प्राणायाम कर लिया, शब्दोच्चारण कर लिए, तो आप उसको योग नहीं बोल सकते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं। योग में मंत्रों का कोई सहयोग नहीं हो सकता। जप से कोई लाभ नहीं। यानी कि जप करना होता है, एक तो होता है कि आप प्रभु का नाम लेते जा रहे हैं, नहाते समय, खाते समय, तो वो स्मरण करना है। जप करना होता है जब आप एक माला लेकर 108 बार इतने जप करते हैं, वो जप होता है जो रीति उससे करा जाता है कि नहा धोकर आसन लगाकर और एकाग्रचित होकर जो आप माला फेरते हैं उसको जप कहते हैं। तो ये कह रहे हैं योग में मंत्रों का कोई सहयोग नहीं हो सकता, यानी कि अगर आप योग में मंत्र पढ़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। जप भी करेंगे तो कोई लाभ नहीं है। प्राणायाम से भी कोई मतलब नहीं है। प्राणायाम करना जो आप श्वास लेते हैं, अनुलोम-विलोम करते हैं उससे। योग के लिए किसी स्थान विशेष पर ध्यान केंद्रित करने की भी ज़रूरत नहीं। यानी कि अगर आप आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान लगाते हैं तो वो भी योग नहीं। योग में आवश्यकता है केवल परमात्मा को जानने की और उसके साथ जुड़ने की, उत्कृष्ट भावना की और विचार, वाणी और कर्म की पवित्रता की। तो इनके हिसाब से योग में खाली यही चीज़ें आती हैं कि परमात्मा को जोड़ो, परमात्मा को अपने साथ जोड़ो तो यही योग है। और मंत्र उसमें सहायक नहीं है, ना कोई शारीरिक वो है, ना कोई जप, कुछ भी नहीं। तो अब इनका उत्तर देखते हैं, ये जो इसके लेखक हैं, ये लिखते हैं इसके उत्तर में, ये सच्ची गीता में लिखा है, तो इसके उत्तर में ये लिखते हैं, योग में मंत्रों का सहयोग नहीं करना चाहिए, जप भी नहीं, प्राणायाम भी नहीं, किसी विशेष स्थान पर ध्यान केंद्रित करना नहीं, योग फिर भी हो जाएगा। य तो ये पूछते हैं, यदि युवतियों को गोद में बिठाकर योग योग करना हो तो निश्चय से मंत्रों की क्या ज़रूरत है? काहे का जाप, प्राणों पर कैसा अधिकार, ईश्वर में ध्यान केंद्रित करने की क्या तुक? इन सब के बिना भी निश्चय से योग हो जाएगा। आप फरमाते हैं यदि कोई शारीरिक क्रिया करनी आवश्यक है, प्राणायाम या शब्दोच्चारण करना पड़े, तो वह योग नहीं है, पर पहले तो बाबा ने गीता में स्वयं कहा था, शायद भूल गए दिखते हैं। तो इनकी सच्ची गीता में ये लिखा है,
स्वरद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य व मूर्धन्याधायात्मनः प्राणायाम स्थितो योग धारणम। गीता के 8वें का 12वां श्लोक। तो शरीर के 9 द्वारों को बंद करके, जिससे कि प्राण उसमें से ना निकल जावें, मन को हृदय में रोक कर प्राणों को सिर चढ़ाकर योग के धारणा नामक अंग का आश्रय ग्रहण करें। ध्यान से देख लो, शरीर का प्रयत्न भी मौजूद है, मन पर लगाम भी लगानी है, प्राणों पर अंकुश भी करना है। धारणा तब धारण होती है। इसलिए गीताकार कहते हैं, औमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारान माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स यति परमाम गतिम। भक्तिमय जीवन को स्मरण करता हुआ तथा मेरा अनुस्मरण करता हुआ ओम एक इस एकाक्षर वाले मंत्र का जाप करता हुआ जो देह को छोड़ता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, पतंजलि का कहा मत मानो, उसकी मत सुनो। ये जो पतंजलि है, जिन्होंने लोक कल्याण का इतना बड़ा बीड़ा उठा रखा है, बाबा रामदेव ने, उनकी मत सुनो। गीता तो तुम्हारा धर्मशास्त्र है, उसकी सुनो। ठीक है, मैं गीता की न मानूं, यह बात तो समझ आ सकती है, पर गीता की बात की ब्रह्मा कुमारी खिल्ली उड़ाई, यह बात समझ से परे है। तुम्हारी सच्ची गीता का मूलाधार यही गीता है, परंतु आपके योग का लक्ष्य तो दूसरा ही है। हिंदी टाइम्स 15 15.7.19 नहीं 1669 में दयाल चंद गुप्ता का एक लेख छपा था। उसका एक अंश देखिए। एक बार मुझे उनके केंद्र पर जाने का मौका मिला। मातेश्वरी सरस्वती पधारी हुई थी। योग की क्लास चल रही थी। एक युवती योग में बैठी हुई थी। फिल्मी रिकॉर्ड जादूगर सैया छोड़ो मेरी बैया नागिन का वाला फिल्म का गाना बज रहा था। युवती उठी और उठते ही उसने नृत्य आरंभ कर दिया। रिकॉर्ड बजता रहा, वह नृत्य करती रही, फिर थक कर गिर गई। बत्तियां जल उठी, रिकॉर्ड बंद हो गया। ये बत्तियां जल उठी और रिकॉर्ड बंद हो गया, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है वो पाकीज़ा का जो गाना मुझे याद आ रहा है। ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, किताब में नहीं लिखा। ये आपको ये देख के बत्तियां जल उठी, रिकॉर्ड बंद हो गया, ये एग्ज़ैक्टली ऑपोजिट नहीं है वो जो पाकीज़ा का एक गाना नहीं था जिसमें वो चराग जल रहे हैं, वो गाती है ना, वो ये चराग बुझ रहे हैं, ये चराग बुझ रहे हैं और सारे चराग बुझ गए और वो वहाँ से धीरे-धीरे करके चली गई, है ना? वो एक गाना नहीं था एक पाकीज़ा का मुझे याद आ गया ये पढ़ते ही। तो उसमें बिल्कुल इसका एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट था। एनीवेज़, मैंने इसलिए ये स्टॉप किया दिखाना, कहीं सोचेंगे लोग कि इसमें तो लिखा नहीं है, मैं बोल रही हूँ। तो ख़ैर इसमें वो जो युवती थी वो नागिन पे डांस कर रही थी। तो ये योग की क्लास में नागिन मूवी जादूगर सैयां वो छोड़ मेरी बैया पे क्यों डांस करी थी, ये समझ में नहीं आया मुझे। नृत्य करती रही, फिर थक कर गिर गई। बत्तियां जल उठी, रिकॉर्ड बंद हो गया। ये ब्रह्म कुमारी मत दर्पण पृष्ठ नंबर 50 में से लिया है। वो भी है मेरे पास ब्रह्म कुमारी मत दर्पण। ये है योगाभ्यास जिसका बखान शिव बाबा कर गए हैं। यदि किसी योग में शारीरिक क्रिया की आवश्यकता होती है तो वह योग ही नहीं है। अब उस दावे का क्या हश्र होगा। जादूगर सैया धुन पर नाचना शारीरिक क्रिया है या नहीं? कहिए, शारीरिक क्रिया बंद हो गई? शरीर का खून का दौरा रुक गया, श्वासों की गति अवरुद्ध हो गई। दैनिक वीर अर्जुन नई दिल्ली 24.6.1669 में श्रीमती कुंतेश कुमारी शर्मा हापुड़ ने जो लिखा है उससे ब्रह्म कुमारी योग की धज्जियां उड़ गईं। कई समाचार पत्रों में कुछ ब्रह्म कुमारी समर्थकों ने हापुड़ के ब्रह्म कुमारी आंदोलन को अनुचित बताते हुए संस्था की धार्मिकता, पवित्रता और सादा जीवन, उच्च विचार का गीता गाया है। मैं भी कुछ दिन इस ब्रह्म कुमारी संस्था के तथा कथित सत्संगों में भाग लेकर चिर कौमार्य का ज्ञान प्राप्त कर चुकी हूँ। प्राप्त अनुभव के आधार पर मेरे विचार में इस संस्था से अधिक विलासिता, प्रेमी, व्यभिचारी और पाखंडी संस्था और कोई नहीं हो सकती। ब्रह्म कुमारी मत दर्पण पृष्ठ नंबर 50 पे।
ये है ईश्वरीय ज्ञान की वह शिक्षा, उसका प्रैक्टिकल, जो ब्रह्म कुमारियों के ध्यान योग केंद्रों में योग के नाम पर दिया जाता है। अच्छा, अगला पॉइंट है कि योग आँखों में आँखें डालकर आँखें लड़ाने का नाम है। गीताकार ने कहा था, प्रत्यन्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्वशः अनेक जन्म संसिद्धिस्तु याति परांगतिम। सॉरी, द्विस्त तो याति परांगतिम। लगातार प्रयत्न पूर्वक श्रम करता हुआ अंत में पूर्णतया दोष रहित होकर जन्मनता जन जन्मनमांतर के पश्चात सिद्ध पद लाभ करके तब परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। अगला है कि लगातार श्रम करना होता है, एक जन्म में नहीं, लगातार न जाने कितने जन्म तक लगे रहना पड़ेगा, तब सिद्धि की संभावना है। क्या-क्या करना पड़ता है? गीता कहती है, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चितेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मशुद्धये। आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रिया वश में करके आत्मशुद्धि के लिए योग साधन करें। जब चित्त वश में आया होने पर आत्मा के शासन में ही खड़ा रहता है, तब प्राणायाम द्वारा ही उसे स्थिर किया जा सकता है। अब फिर क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, ये कि पतंजलि को गालियां देने से कब तक काम चलेगा? यदि वे आसन, प्राणायाम, धारणा, मन पर नियंत्रण के प्रयत्न आदि समस्त कृत्य हे एवं त्याज्य हैं, तो जी खोलकर शिव बाबा को कोसो, जिसने गीता में इन सब का समर्थन और प्रतिपादन किया है। कितना साहस है एक ब्रह्म कुमारी का, अपने ही ग्रंथ गीता का खंडन कर रहा है और प्रसन्न है। तो यहीं पर मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैं इसमें। और देखिए, सच्चा ज्ञान जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा? वेदों से मिलेगा और गीता से मिलेगा। तो गीता जो है वो तो फिर भी बाद में लिखी गई है। जो हमारे वेद हैं वो तो कितने प्राचीन हैं, सारे वेदों में ऋग्वेद तो और भी प्राचीन है। रामायण काल 12,000 बीसी से भी पुराना है वेद, जो कि ऑलरेडी रामचंद्र जी, हनुमान जी वेदों के जाता थे। तो यजुर्वेद में जो है अष्टांग योग दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जब किसी मनुष्य की, इंसान वर्ड नहीं बोलना चाहिए, जब किसी मनुष्य की जो सारे प्लैनेटरी प्लैनेटरी पोज़ीशन अच्छी होती है, सारे प्लैनेट्स अलाइन्ड होते हैं, तो उसकी कुंडली में राजयोग बनता है। तो इन्होंने राजयोग जैसा वर्ड वहाँ से चुरा लिया और इन्होंने जो है अष्टांग योग हमारा चोरी करके यजुर्वेद में से उसको दे दिया नाम राजयोग, और उसका पैकेज बनाकर बेचते हैं। भगवद गीता की इनकी इतनी जुर्रत कि गीता को चुराकर, भगवत गीता को, उसको अपना नाम देना सच्ची गीता, ये कहना बेसिकली कि जो ओरिजिनल भगवत गीता है वो तो झूठी है, क्योंकि तुमने अब तुम्हारी जो वर्जन है गीता का वो सच्चा है। सच्ची गीता लिखना एक कृतज्ञता है। ये दर्शाता है कि आप न तो केवल प्लेजरिज्म करते हैं, अ, जो मुझे हिंदी में प्लेजरिज्म को बोलना नहीं पता। तो जो जो भी आप नकलची करते हैं, एक तो ये, और दूसरा कि आप जो है जो ओरिजिनल वर्क है उसको आप झूठा कह रहे हैं एक तरह से। ये इतनी बड़ी कृतज्ञता है इसमें छुपी हुई। अब मैं आपको बताती हूँ कि अष्टांग योग है क्या? ये क मैं आपको 5 मिनट के अंदर बता दूँगी कि ये क्या चीज़ है, और यही ट्रू चीज़ है। तो योग क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा। रियल योग क्या है? हाँ, अष्टांग योग से भी पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि देखिए, ये बात है कि योग किसको कहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि कोई ये सोचे कि मैं मंत्र पढ़ लूँ, मेरा काम हो जाए, मैं मंत्र पढ़ दूँ तो फलानी चीज़ प्रकट हो जाए, मैं मंत्र पढ़ दूँ तो कंकाल से मैं शेर बना दूँ, या मैं मंत्र पढ़ दूँ तो मन चाहा खाना प्रकट हो जाए, मैं मंत्र पढ़ दूँ मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो वो क्यों नहीं है ऐसा कि कोई अगर एक तार अपने हाथ में ले, एक तार को ले अपने हाथ में और बोले, भई चल पंखा चला दे, पंखा तू चल जा।
नल में से पानी आ जा या फलानी कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चल जा, ऐसा नहीं होता है। आपको जो तार है उसको जो है प्लग करना पड़ता है वॉल में। जब आप प्लग करते हैं वॉल में तो कनेक्शन स्थापित होता है। जब कनेक्शन स्थापित होता है और ये बात श्री श्री रविशंकर भी जी कहते हैं और शायद सद्गुरु भी बोलते होंगे। तो आप जो है पहले आपको गॉड से कनेक्ट होना ही पड़ता है। लेकिन केवल उतने पार्ट को योग बोल देना और बाकी चीज़ों को निकाल देना ये गलत है। अब मैं आपको रियली में बताऊँगी योग क्या है। वैसे हो योग हिंदी में जोड़ को कहते हैं, जोड़ने को योग। अच्छा, तो योग एक बैलेंसिंग है। जो भी जो जो मैंने जितने वेद उपनिषद पढ़े हैं उसके हिसाब से जो अर्थ निकलता है वो बैलेंसिंग का है। अब ये कैसे करेंगे आप इसमें जो अष्टांग योग है बेसिकली उसको तो मैं अभी बताऊँगी आपको कुछ ही क्षण में। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो कह रहे हैं कि पतंजलि बुरा है, ये फलाना योग नहीं है, वो सब भी एक पार्ट है योग का। पर आप ये बोलो कि भई अ आपका कनेक्शन तो हो गया गॉड से, लेकिन आपने कुछ माँगा नहीं, तो ये तार जैसे वही बात है ना, जैसे तार आपने बिजली में कनेक्ट नहीं करी, लेकिन आप जो है कह रहे हैं कि पंखा तू चल जा, तो पंखा नहीं चलेगा। पहले तो कनेक्शन ज़रूरी है, तो यानी परमात्मा से कनेक्शन तो ज़रूरी है। इसके बाद आप बोलो पंखा चलेगा, तभी पंखा चलेगा। अगर आप कनेक्शन भी कर दो लेकिन तार नहीं है, तो भी काम नहीं चलेगा। इसलिए तार भी ज़रूरी है, पर पहले कनेक्शन ज़रूरी है। तो इसी प्रकार जो परमात्मा से कनेक्शन तो एक बिगिनिंग चीज़ है, वो तो आपको करनी ही है। उसके बाद जो है आपको ये कार्य भी करने हैं। कौन से कार्य करने हैं, वो मैं आपको 1 सेकंड में बताती हूँ। ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको मिल जाएगा यजुर्वेद में। तो उपनिषदों में भी दिया है। एक उपनिषद पूरा जो है योग पे है। तो मैं आपको अष्टांग योग बताती हूँ। तो सबसे पहले ना इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। स्टेप बाय स्टेप चलना होता है तो इनका जो पहला स्टेप है वो है यम। और यम क्या चीज़ है? मैं आपको पूरे ये जो है इसके श्लोक नहीं पढ़ूँगी, मंत्र नहीं पढ़ूँगी सॉरी, क्योंकि वेदों के मंत्र होते हैं, बाकियों के श्लोक होते हैं। तो मैं इसके पूरे मंत्र नहीं पढ़ूँगी। यम क्या है? समस्त भूत प्राणियों के पालक चतुर्भुज भगवान विष्णु योगीराज भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रादुर्भूत हुए। भगवान दत्तात्रेय जी योग साम्राज्य के अधिपति रूप में दीक्षित हैं। उनके शिष्य मुनि श्रेष्ठ सांकृति नाम से प्रख्यात हैं। वे गुरु के परम भक्त हुए। उन्होंने एक दिन एकांत में अपने गुरुदेव से विनयावनत होकर पूछा, हे भगवान, अष्टांग योग का मेरे लिए सविस्तार वर्णन कीजिए जिसे जानकर मैं जीवन मुक्त हो सकूं। तो ये मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया है कि कैसे ये अपने गुरु के पास गए जो सांकृति थे। अ, वो एक दिन गुरु से बोले मुझे अष्टांग योग के बारे में बताइए ताकि मैं भी जीवन मुक्त हो सकूं। तो महायोगी दत्तात्रेय जी ने अपने शिष्य से कहा, हे सांक्रते, मैं अष्टांग योग दर्शन का वर्णन करता हूँ, तुम उसका श्रवण करो। अच्छा, यहाँ मैंने बिल्कुल आपको शॉर्ट में बताया है, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट, पूरा विस्तार से आप इसका व्याख्या सुन सकते हैं। हे ब्राह्मण, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि ही योग के 8 अंग हैं। ये 8 अंगों का से मिलकर बनता है योग। तो परमात्मा से कनेक्शन तो पहले है ही। इसके अलावा ये रूल्स हैं जो कि उसके साथ-साथ चलेंगे। ये उसके अंग हैं। इनमें यम के 10 भेद बताए गए हैं। अब ये बहुत ही आगे इनके भी जो पहला वाला पॉइंट है यम, उसके अंदर भी 10 और चीज़ें हैं। वो क्या हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, सरलता, धृति, मिताहार एवं ब्राह्मयांतर की ब्राह्मणाभ्यंतर की पवित्रता, बाह्याभ्यंतर की पवित्रता सॉरी। तो ये जो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 10 चीज़ें हैं जो यम के अंदर लिखी हुई हैं, वो एक्चुअली मनुस्मृति का जो श्लोक है वो उसके 10 वर्च्यूज़ हैं जिससे कि हम सनातनी का डेफ़िनेशन है ये सनातनी होने का, कि हम अहिंसा करें, हम सत्य बोलें, हम चोरी ना करें, हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, दया रखें, क्षमा रखें, सरलता रखें, धृति मतलब पेशेंस मतलब संयम रखें, मिताहार मतलब कम खाएँ,
मतलब ये नहीं कि आप छक्कर खाएँ खाना, बल्कि मिताहार सात्विक अन्न को आधे रोटी कम खाएँ, मतलब अपने पेट से, मतलब पेट एकदम से पूरा भरा ना हो, मिताहार करें। और बाह्याभ्यंतर की पवित्रता, बाह्याभ्यंतर मतलब बाहर की और अंदर की पवित्रता। और पवित्रता 4 चीज़ों की है, तन की, मन की और वाणी की और कर्म की। ये 4 चीज़ों की आपको पवित्रता रखनी है। अगर आप इसके डिटेल में जाएँगे तो आपको ये सारे आसानी से मिलेंगे। यहाँ मैं खाली आपको आउटलाइन बता रही हूँ जिन लोगों को योग के बारे में नहीं पता है। तो ये हो गया यम, जिसके कि 10 भेद है। तो यम के अंदर ये मैंने लिख दिए हैं 10 भेद। अब अहिंसा के बारे में ये तो आपको पहले ही पता है। हे तपोधन, वेद में वर्णित विधि के अतिरिक्त मन, वाणी एवं शरीर के द्वारा यदि किसी को किसी भी तरह से पीड़ित किया जाता है अथवा उसके प्राणों को शरीर से अलग कर दिया जाता है, तो वही वास्तविक हिंसा कही गई है। इससे भिन्न और कोई हिंसा नहीं है। यानी कि मन की, वाणी की, शरीर की कोई भी हिंसा जो है वो हिंसा है। हे मुने, यह भाव रखना चाहिए कि आत्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है। शस्त्र आदि के द्वारा वह कट नष्ट नहीं हो सकता। हाथों व अन्य इंद्रियों के द्वारा भी आत्मा का ग्रहण होना असंभव ही है। तो मैं ये पूरा पूरा ना पढूं, नहीं तो मैं आपको लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ, पर कोई चाहता है तो वो देख सकता है कि सत्य किसको कहते हैं। मतलब जो जिस रूप में देखा है, सुना है, सूंघा है, समझा है, वही सत्य है। उसी रूप में कहना उसको। यानी कि उसमें कोई ट्विस्ट ना देना। जो ये ब्रह्म कुमारी लोग जो ट्विस्ट देते हैं, ये कुटिलता है। यहाँ पर इसने कहा है सत्य बोलने का अर्थ क्या है? जिस रूप में देखा, सुना, सूंघा और समझा है, उसी रूप में वाक इंद्रिय के द्वारा या संकेत आदि के द्वारा कहना ही सत्य है। अस्ते मतलब चोरी ना करना। मैं बस ऐसे ही जल्दी-जल्दी बता रही हूँ कि दूसरों की बड़ी-छोटी वस्तु के लिए मन में लोभ लालच ना करना, यही अस्तेय है। ब्रह्मचर्य क्या है? मन, वचन एवं शरीर के द्वारा स्त्रियों के सहवास का त्याग और ऋतुकाल में मात्र अपनी पत्नी से संबंध रखना ब्रह्मचर्य कहा गया है। तो यही है ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि अपनी वाइफ से बिल्कुल ही त्याग कर देना, बल्कि गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पत्ति एक यज्ञ होता है, तो इसलिए वो भी इंक्लूडेड है ब्रह्मचर्य में। तो बाकी स्त्रियों के साथ आपको सहवास नहीं करना है। और मन और वचन, और मन से भी नहीं। कुछ लोग सेक्सुअल फैंटेसी करते हैं, जैसे इस्लाम का वासना का नबी मोहम्मद था, वो लेटा-लेटा हीरा गुफा में सेक्सुअल फैंटेसीज़ करता था, तो वो नहीं आता ब्रह्मचर्य के अंदर। दया करना, समस्त भूत प्राणियों को अपनी ही भांति जानकर उनके प्रति मन, वचन एवं शरीर द्वारा आत्मीयता का अनुभव करना। क्षमा करना यानी कि अ, रिपु मतलब जो वो है दुश्मन के द्वारा मन, वचन एवं शरीर से कष्ट दिए जाने पर भी बुद्धि में थोड़ा भी क्षोभ ना आने देना। यानी कि अपने मन में ये नहीं सोचना कोई आपको तंग करे भी कि वो एक बुरा व्यक्ति है, इसी को क्षमा कहते हैं। सरलता यानी कि सदैव मन का समान भाव रखना सरलता है। धृति मतलब वेद ज्ञान से ही संपूर्ण जगत मोक्ष को प्राप्त होता है और कारणों से नहीं। ऐसा जो दृढ़ संकल्प है उसी को वेदज्ञों ने धृति की उपाधि दी है। या फिर मैं आत्मा हूँ, आत्मा से पृथक दूसरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से भी कभी विचलित न होने वाली बुद्धि ही श्रेष्ठ उत्तम धृति है। यानी वेद ज्ञान जो है, यहाँ पर ब्रह्म कुमारियों ने वेद ज्ञान वर्ड उड़ा दिया। मैं आत्मा हूँ यहाँ से टीप लिया, और वेद ज्ञान से ही इस जगत को मोक्ष प्राप्त होता है, ये वाली लाइन उड़ा दी। जो फर्स्ट लाइन है आप मंत्र की देखो, वेदादेव विनिर्मोक्षः संसारस्य न चान्यथा। यानी अन्यथा और कुछ भी नहीं है, केवल वेद ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है, ये इन्होंने उड़ा दिया। और मैं आत्मा हूं ये जानना, ये इन्होंने अपना बना के लगा दिया। मिताहार करना यानी शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना, पेट के 2 भाग भोजन से और तीसरा भाग जल से तथा चौथा भाग वायु के लिए खाली छोड़ना ही योग मार्ग के अनुकूल भोजन है और वही मिताहार कहलाता है।
अब देखिए बाह्याभ्यंतर की पवित्रता तो ये शरीर अंतः एवं बाहर दोनों ओर से गंदा है, तो उसको दोनों तरफ से ही जो है आपको पवित्र रखना है, मल रहित रखना है। यानी कि जो केवल बाहरी पवित्रता में रमा रहता है, वो स्वर्ण का त्याग करके मिट्टी के ढेलों का संग्रह करने वाले मूर्ख की तरह है। अच्छा, अब हम दूसरे पे आते हैं, तो हमने वो अभी तो हमने खाली यम खत्म करा है, दूसरा है नियम। नियम क्या है? तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर की पूजा, लज्जा, जप, मति, व्रत एवं सिद्धांत श्रवण करना, ये 10 नियम हैं। मतलब अब इनको भी डिटेल में बताया है, मतलब इतने डिटेल में है हमारा योग एक्सप्लेन्ड कि मतलब उसके लिए आप अगर वेद पढ़ेंगे उसी से आपको इतना नॉलेज हो जाएगा। आपको इन संस्थाओं में जाकर बकवास कर सुनने की ज़रूरत नहीं है। तप, संतोष तो ये सबका इन्होंने लिखा है, ये हैं 10। तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर की पूजा, लज्जा, जप और जप के अंदर इन्होंने और इसके बाइफरकेशंस है और मति और व्रत और सिद्धांत श्रवण। तो मैं आप इसमें से जाकर फिर से पढ़ सकते हैं। तो मोक्ष क्या है? आत्मा कैसा हो? किस कारण से संसार बंधन प्राप्त हुआ है? इन बातों के विचार को ही तत्वज्ञानी जन तप कहते हैं। तो मुझे नहीं पता मैं इतना सारा आपको डिटेल में ये ऑलरेडी मैं एक स्ट्रीम कर चुकी हूँ इसके ऊपर। तो तप और व्रत का यहीं पर एक ही जगह पे दिया है। पहले वाले को तप कहते हैं कि वेद में वर्णित कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शरीर को क्षीण करने को ही विद्वजन तप कहते हैं। तो और व्रत क्या है? तप और व्रत यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। संतोष क्या है? जो भी आपको दैव इच्छा से प्राप्त हो जाए उसी में आप संतोष कर लें। आस्तिकता क्या है? स्मृति ग्रंथों में, वेदों में और स्मृति ग्रंथों में कहे हुए धर्म में दृढ़ विश्वास होने को आस्तिकता कहते हैं। तो ये आस्तिकता की डेफिनेशन ये है। ये नहीं है कि ईश्वर है कि नहीं। कई लोग कहते हैं आस्तिक व्यक्ति वो होता है जो ईश्वर में विश्वास करता है। नहीं, हमारे हिसाब से, सनातनियों के हिसाब से, जो वेदों और स्मृति ग्रंथों में कहे हुए धर्म में आत्मविश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं। दान करना यानी कि जो धन, संकटग्रस्त, क्लेश आदि से पीड़ित वेदज्ञ पुरुषों अथवा श्रेष्ठ आचरण वालों को श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है, उसको ही दान की श्रेणी में आता है वो। यानी कि अगर आप किसी जो है ज़कात में ये किसी उसमें दे दें तो उसको नहीं माना जाएगा दान। ईश्वर की पूजा क्या है कि अगर आप राग कहते हैं अपनेपन को, जैसे क बहुत ज़्यादा किसी के साथ आपका अपनापन लगाव हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है वो। आदि विकारों से मुक्त हृदय है, जिसमें किसी के प्रति न तो नफ़रत है, ना बहुत प्यार है। असत्य भाषण आदि दोषों से परे वाणी। तो यहाँ पर बैलेंसिंग वही मैं कह रही थी, योग बैलेंसिंग है। ये ना तो किसी से बहुत प्यार करो, ना किसी से नफ़रत करो, ना बहुत दुःख में दुखी हो, ना सुख में सुखी हो। यही है ईश ईश्वर की पूजा, यही योग है का एक पार्ट है। वैदिक एवं लौकिक मार्गों में जो निंदित कार्य करे गए हैं, उनको करने में जो संकोच होता है, वही लज्जा है। जप क्या है? जो मंत्रों का बार-बार उच्चारण करना जप है। मानसिक जप और इनके बहुत सारे वो दिए मैं जिसमें नहीं जाना चाहती, और उपदेशों को पे पूर्ण श्रद्धा रखना ही मति है। और सिद्धांत श्रवण तो बार-बार ये सिद्धांत को श्रवण करना कि सत्य, ज्ञान स्वरूप, अनंत, सर्वोत्कृष्ट एवं नित्य है, अविचल एवं परमानंद स्वरूप, यही अंतर्यामी आत्मा है। ये वाले सिद्धांत को आप बार-बार सुनेंगे तो यही सिद्धांत श्रवण है। तीसरा है आसन। आसन क्या है? बहुत तरह के 9 तरह के आसन हैं। स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मुक्तासन, भद्रासन, मयूरासन और सुखासन। मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये सारे 9 आसन दिए हैं कि इनको तो शारीरिक, ये जो ब्रह्म कुमारी में कहा है कि आप शारीरिक कुछ ना करें, ये भी गलत है। यहाँ पर कि इन आसनों से आप बहुत तरह की बीमारियाँ ठीक करते हैं, जो कि बाबा रामदेव बताते हैं कि कैसे जो है आप शरीर को कौन से आसन से क्या किस रोग में आपको वो होगी।
पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मुक्तासन। मुक्तासन से मुझे पता है कि वायु से मुक्त होते हैं आप, जो जिनको बहुत ज़्यादा अ, वायु का दोष रहता है उनके लिए। भद्रासन, मयूरासन, सुखासन, तो ये हैं। तो जिसने इन आसनों को जीत लिया वो तो उसने त्रिलोकी को ही एक तरह से कर लिया वश में। तो योग युक्त होकर आप प्राणायाम करें। प्राणायाम जो है साँसों का करें। नेक्स्ट 4th है प्राणायाम। तो ये सारे आपको ना स्टेप बाय स्टेप करने हैं। ये नहीं कि आप 5वाँ पहले कर लें, छठा पहले कर लें। जैसे आप पहले यम पे करेंगे, फिर नियम करेंगे, फिर आसन करेंगे, फिर प्राणायाम करें। तो प्राणायाम में मतलब कुछ चीज़ें तो आप बीच-बीच में एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। पर बेसिकली पहला स्टेप करे बिना आप अगले स्टेप पे चले जाएँ, ये नहीं होना चाहिए। तो एनर्जी सेंटर्स हैं तो आप कैसे प्राणायाम करें वो भी पूरा है कि कहाँ से जो अपान वायु निकलती है और कहाँ से आपके प्राण आते हैं, और जो हमारे चक्र हैं दिए, मूलाधार और ये मणिपुर चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, ये सारे, और जो सबसे ऊपर वाला है सहस्रार चक्र। तो उसी में तो यहाँ से प्राण वायु कैसे गई, हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायु जो है, प्राण वायु अंदर, उदान वायु जो थ्रोट में रहती है, व्यान वायु जो अंदर फैलती है, समान वायु जो नाभि के आसपास है, और जो अपान वायु जो हम निकालते हैं तो मल से निकल जाती है। तो इस प्रकार से हमारी वायुएं का वो करना। और कुंभक रेचक, तो इसमें भी बताया है। एक तो उपनिषद इतना डिटेल में बताता है कितनी देर तक आप सांस अंदर लेकर उसको होल्ड करें, ओम का उच्चारण करें कितने उसमें। खैर ये मैं आपको इतना सारा नहीं बताने वाली, क्योंकि मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहती हूँ कि अष्टांग योग है क्या। बाकी आप हमेशा यहाँ जाकर जो है वो पढ़ सकते हैं। कैसे वायु को बेसिकली मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ये बता दूँ कि आपको अगर अपने जीवन में हायर फ्रीक्वेंसी पे जाना है, तो आप जैसे आसन देते हैं, तो जो आपके शिट वाली स्थान है, जो एनस है, जहाँ से आप टट्टी मल करते हैं, वो मूलाधार चक्र जहाँ पर है, वहाँ से आप ऊपर उठाएंगे, ऊर्ध्व गति करेंगे, अपनी श्वासों को उसे चलाएंगे, और उसके ऊपर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स वाली जगह है, स्वादिष्ठान चक्र, वहाँ से ऊपर मणिपुर चक्र जो आपके नाभि पे है, वहाँ पर ले जाएँगे। ऐसे-ऐसे करके आप सारे चक्रों में से होते हुए इमेजिन करें कि एक बीम ऑफ लाइट जो है वहाँ से अ, एंटर कर रही है आपके 1 मिनट। आप यहाँ से देखिए, उल्टे चलिए, यहाँ से देखिए। आपके सहस्रार चक्र में बीम ऑफ लाइट आई, फिर वो आपके आज्ञा चक्र में गई, यहाँ गई, यहाँ गई, सारे अपने उसमें ले जाकर उसको पूरे शरीर में फैलाइए, और आपकी जो गंदगी है वो नीचे से निकल गई मूलाधार चक्र से, और फिर से वो ऊपर एक बीम ऑफ लाइट रिटर्न करी, और इस तरह आप एक सर्कल बना लीजिए। तो आपका ना उसी में एक वो आता रहेगा। या आप नीचे से चल रहे हैं तो यहाँ तक आई, फिर सहस्रार चक्र से यूँ गई, फिर इसके बाद वो बीम ऑफ लाइट फिर से नीचे से आई। हाँ, नीचे से आने का बनाइए। नीचे से आई मूलाधार चक्र से, स्वादिष्टान चक्र से होती हुई मणिपुर चक्र में आई, फिर आपके हार्ट चक्र में आई, फिर आपके थ्रोट चक्र में आई, फिर आपके आज्ञा चक्र में आई, फिर सहस्रार चक्र से बीम ऑफ लाइट निकल के फिर नीचे आ गई, और आपके मूलाधार से फिर एंटर हो गई। अगर आप एक जगह बैठ जाएँ और खाली 5 मिनट इसको कल्पना करें कि एक ऐसे बीम ऑफ लाइट आई है और ऐसे-ऐसे हो रहा है। तो ये जो है आप राम वर्मा जी के वो देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आप देखना आप। ये एक्चुअली में ना आपकी बॉडी एक कवच भी बन जाएगी। कोई आपके ऊपर कोई चीज़ तंत्र विद्या करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, वो कैंसल हो जाएगी, क्योंकि आपने आपने एक कवच बना लिया अपने बॉडी के आस-पास। ये उस तरह का है। तो मैं आपको खाली ऐसे ही उड़ता-उड़ता बता रही हूँ, वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ब्रह्म कुमारी जो आपको बिल्कुल हमारे वेदों में से चुरा के ऊपर पार्ट का मंत्र का हटा दिया, और नीचे की लाइन लेके अपना बना के लगा दी। ये वो वाला काम किया है इन्होंने। मैंने अब आपको सत्य दिखा दिया है। मैंने इनका सत्य उजागर कर दिया है, इनको एक्सपोज़ कर दिया है। तो हम अगला चलते हैं 5वाँ प्रत्याहार, मैं जल्दी से इसको ख़त्म करना चाहती हूँ।
तो प्रत्याहार क्या है कि हे महामुने, अब मैं प्रत्याहार का वर्णन करता हूँ। विषय भोगों में स्वभाववश विचरण करने वाली समस्त इंद्रियों को बलात् वहाँ से वापस लाने का जो प्रयत्न है, उसी को प्रत्याहार कहते हैं। तो ये देखिए कि आपकी जो दिमाग में आपके इंद्रियों में चला गया, हाय मैंने वो वाला खाना, मैंने बिरयानी नहीं खाई थी, या फिर मैंने जो है वो उस स्त्री को देखा था वहाँ पर क्या हुआ था, तो उन इंद्रियों को वापस लाने का जो प्रयत्न है उसको प्रत्याहार कहते हैं, जो हमें हमेशा करना चाहिए। क्योंकि हमें अपनी एनर्जी वापस चाहिए, हमें वासना के नबी मोहम्मद जैसा नहीं बनना है। जो कि एक स्त्री को देख रहा था जाते हुए, तो उसने फटाफट आके अपनी बीवी जो काम कर रही थी उसको उठाकर मैमूना को उसके साथ सेक्स किया। तो हमें वहाँ से वापस लानी है अपनी अ, इंद्रियों को। मनुष्य जो कुछ भी देखता है वह सब ब्रह्म ही है। इस प्रकार समझते हुए ब्रह्म में चित्त को एकाग्र कर लेना ही प्रत्याहार है। ऐसा ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। मनुष्य मृत्यु पर्यंत जो कुछ भी पवित्र अथवा अपवित्र कार्य करता है वह सभी कुछ परमात्मा को ही समर्पित कर देना चाहिए। यह भी प्रत्याहार कहा गया है, अथवा नित्य एवं काम्य सभी तरह के कर्मों को भगवान की सेवा प्रार्थना के भाव से करना चाहिए। और फिर आप इसको सारे को कि कैसे आप प्रत्याहार करें, वायु को खींच के ले जाएँ, ये सब भी कार्य बताए हैं। अंदर से प्रत्याहार मतलब वायु के द्वारा करने को वायु प्रतिष्ठितात्मक प्रत्याहार भी बताया गया है, कैसे करें। ये आप सारा वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं छठा धारणा। धारणा क्या है? हे सुव्रत, अब मैं तुम्हारे लिए पंच धारणाओं के संबंध में बतलाता हूँ। अपने शरीर के अंदर जो आकाश तत्व स्थित है उसमें बाह्य आकाश की धारणा करनी चाहिए। उसी प्रकार प्राण में बाह्य वायु तत्व की, जठरा नल में बाह्य अग्नि तत्व की, देहगत जल के अंश में बाह्य जल तत्व की एवं शरीर के पार्थिव भाग में ही संपूर्ण पृथ्वी की धारणा करनी चाहिए, तथा हर एक तत्व की धारणा के समय क्रमशः हम यम रम वम लम इन बीज मंत्रों का उच्चारण करें। इस धारणा को सर्वोत्तम बताया गया है। यह पापों का विनाश करने वाली क्रिया है। अब यहाँ पर पूरे में बताया है कि क्या चीज आकाश है, क्या वायु है हमारे बॉडी में। आपको पता होना चाहिए कि बॉडी जो है वो क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी जो है यहाँ पर बताया गया है लेग्स की तरफ, और जो ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करता है, विष्णु जल को, महादेव अग्नि, ईश्वर वायु, सदाशिव आकाश को। इस तरह जो है अ, कहा गया है। पर वैसे वेदों में जो मंत्र है उसमें पूरे शरीर को जो है वो पृथ्वी कहा है, और हृदय को अंतरिक्ष कहा है, और मस्तिष्क को द्युलोक। पर ये योग के हिसाब से जो ये अ, शरीर के भाग हैं उनके उनमें तत्व को आप इमेजिन करें, वही धारणा है। एक और भी धारणा है, वो सारे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं बाद में जाकर। 7वां है ध्यान। ध्यान क्या है? अब मैं जगत के बंधनों का विनाश करने वाले ध्यान का वर्णन करता हूँ, जो समस्त संसार रूपी रोग के एकमात्र औषध रूप ऊर्ध्व रेता विषम नेत्रों वाले योगीश्वरों के भी ईश्वर विश्व रूप एवं महेश्वर रूप हैं। उन रित एवं सत्य स्वरूप अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा का अपनी आत्मा के रूप में आदर पूर्वक ध्यान करें। अपनी बुद्धि में यह भाव पूर्ण निष्ठा से प्रतिष्ठित करें कि वह अविनाशी परमात्म स्वरूप पर ब्रह्म मैं ही हूँ। तो अगर आप ये सोचेंगे कि परमात्म स्वरूप पर ब्रह्म हम हैं, क्योंकि उन अपनी आत्मा के रूप में उनका ध्यान करें, ये ध्यान है। और दूसरे भी भेद हैं जो कि आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो जो भी बुद्धिमान पुरुष इस ध्यान के अभ्यास में लगा रहता है, उसे वेदांत वर्णित ब्रह्म तत्व का निस्संदेही विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और लास्ट में है समाधि। तो समाधि क्या है? अब मैं इन समस्त सांसारिक बंधनों का विनाश कर देने वाली समाधि का वर्णन करता हूँ। परमात्मा तथा जीवात्मा के एक ही भाव के संबंध में निश्चयात्मक बुद्धि का प्राकटय होना ही समाधि है। यह आत्मा अविनाशी, नित्य, सर्वव्यापी, एक रस एवं सर्वदोषहीन है। यह एक होते हुए भी माया द्वारा उत्पन्न हुए भ्रम के कारण इसकी पृथक पृथक प्रतीति होती है। यथार्थ में इसमें कोई भेद नहीं है।
तो यही समाधि लेना है एक तरह से। और ये सारा आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वही समाधि है, कि मैं तो शरीर भी नहीं हूँ, मैं प्राण भी नहीं हूँ, मैं इंद्रिय समूह भी नहीं हूँ, ना मैं मन हूँ। सदैव साक्षी रूप में स्थित होने के कारण मैं एकमात्र शिव स्वरूप परमात्म तत्व हूँ। ऐसा आप अगर निश्चय कर लें बुद्धि का, तो ये समाधि में जाना समान है। अब आप इसमें जो फैन है, समुद्र की लहरें हैं, ये बहुत अच्छा चीज़ है। ये मैंने वेदों में बहुत जगहों पे पढ़ा है कि इससे इसका कंपैरिज़न हो जाता है कि जिस प्रकार फेन और लहरें समुद्र से उठते ही फिर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह जगत मुझसे ही प्रकट होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसीलिए सृष्टि का कारणभूत मन भी मुझसे पृथक नहीं है। इस जगत और माया का भी मुझसे भिन्न अस्तित्व नहीं है। यही है। तो अब आप को मैंने बेसिकली बता दिया है, इस प्रकार आप पूरा इसका प्रसंग सुन सकते हैं, वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं दत्तात्रेय ने क्या-क्या बताया। तो बेसिकली मैं आपको ये सारा इसलिए बताया है, मैंने एक क्वेश्चन लिया आपका दूध का दूध पानी में से कि योग के बारे में क्या कहती है सच्ची गीता? मतलब झूठी गीता। जो इनकी गीता है, वो कॉपी पेस्ट झूठी गीता है। जैसे कि कुरान बनाई इस्लामियों ने कॉपी पेस्ट करके तोरा और इंजील से। ये वही चक्कर है, ये वही चक्कर है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे। इन्होंने हमारा ज्ञान लिया, उसमें से हमारे मंत्रों में से वेद का जो पार्ट कहा गया था उसको तो निकाल दिया, और जो बाकी का ज्ञान था वो अपना बनाकर उसको बेच रहे हैं। अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस ले लेती हूँ। ये स्ट्रीम इतनी ही रखूँगी छोटी, और फिर मैं देखूँगी कल कोई अगर आएगा बीके से पीड़ित तो। जय माँ सरस्वती, मंजीत सिंह दवे जी आपको भी प्रणाम, जय श्री कृष्ण रवि जी, अ, प्रीति जी, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, अमित जी, राम राम, राम राम, राजीव जी, इंदिरा जी नमस्ते, लुमिनस जी नमस्कार आपको, प्रेम सागर, दिलीप सेंटर जी, आपका जो लेखराज बदमाश था, चोट्टा कहीं का, सब ये ब्रह्म कुमारियाँ जो हैं भ्रम में हैं, और सब उस अय्याश आदमी के पीछे वो कर रही हैं। आप पहले समझ लें, तो आप समझ लो ना, मैं तो वेद पढ़ रही हूँ शुरू से, ओरिजिनल, और ओरिजिनल भगवद गीता जो सच्ची भगवद गीता है वो पढ़ रही हूँ। तुम्हारे बदमाश लेखराज की तरह जो है कॉपी पेस्ट करके और उसमें से चीज़ें डिलीट मार के उसमें अपना नाम लगाकर और उसको सच्ची गीता कहकर बोलने की धृष्टता नहीं कर रही हूँ, इतनी निकृष्ट नहीं हूँ मैं। जय श्री राम, सतीश कुलकर्णी जी, राजीव जी कह रहे हैं इनके हिसाब से सच्ची गीता का अर्थ श्री कृष्ण की, बिल्कुल मैंने यही कहा कि इनकी धृष्टता है ये उद्दंडता है, ये एक्चुअली ऐसी उद्दंडता है जिसको क्षमा नहीं, अक्षम्य उद्दंडता है ये। इसके सज़ा जो है वो कोड़े मार के दी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तुम लोगों का अधूरा, न केवल अधूरा ज्ञान है बल्कि निकृष्ट ज्ञान है, वो ज्ञान है ही नहीं, अज्ञान है, तुम लोग अज्ञान में भटक रहे हो। सनातन पे सीधा प्रहार है, बिल्कुल सनातन ग्रंथों को इन्होंने जो है मलिन कर दिया अपनी भावनाओं से ही। मैंने एक प्रभा मिश्रा का वीडियो भेजा था, मैं किसी का वीडियो नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और मैं किसी का भी कोई भी ओरिजिनल कंटेंट नहीं दिखा सकती हूँ। और वीडियो तो बिल्कुल नहीं, म्यूज़िक वीडियो। क्या था उनका प्रभा का वो, अच्छा मंदोदरी वाला। हाँ, चलो मैं देखती हूँ। मैं देखती हूँ अगर मैं उसको, उसमें अगर साउंड नहीं है तो मैं दिखा सकती हूँ। बेसिकली मुझे साउंड से प्रॉब्लम है। देखती हूँ।
बेसिकली इन्होंने बोला कि मैं मंदोदरी हूँ, रामायण में जो बनी थी। आप लोग बाद में जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को। तो ये लोग जो हैं किस तरह का झूठ बोलते हैं, ये इसका आपने एक और देख लिया। अ, ख़ैर मुझे तो इनके इस बेसिकली इस बात पर ज़्यादा मुझे है कि इन्होंने हमारा योग चुराया है, और मैंने दिखा दिया है वीडियो, और मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। जय श्री राम ज्ञान चर्चा जी। हम भी सनातनी हैं। आप सनातनी नहीं हैं। सनातनी वो हैं जो 10 मूल ये जो हैं चीज़ें जो यम के अंदर में आती हैं, उनका पालन करते हैं, जो मनुस्मृति में दी हैं, और जो हमारे ग्रंथों को लज्जित नहीं करते। आप जिस संस्था को फ़ॉलो करते हैं, वो हमारे ग्रंथों को लज्जित करती हैं, इस वज़ह से जो है आप डाउटफुल हैं कि आप सनातनी हैं। रामपाल जी की पुस्तक, मुझे रामपाल जी का नहीं पता है, लेकिन ये जो है, ये बिल्कुल इस्लाम वाला काम कर रहे हैं, ब्रह्म कुमारी का, इस्लामी है ये। हीलिंग सेंटर वाले तू ही बता सच्ची गीता का अर्थ। हाँ, हज़ारों लोगों ने लिखा गीता पर, टिप्पणी लिखना अलग बात है। वो ये नहीं कहते कि हम गीता लिख रहे हैं और ये गीता हमारी है। वो श्री कृष्ण ने दी थी गीता, और वो उसको अपना बनाकर उसमें से जो है चीज़ें गायब करके उसको अपना ट्विस्ट नहीं देते हैं। उन्होंने उसका व्याख्या में जो है उसको और ज़्यादा अच्छी उपमाएँ दे के एक्सप्लेन किया है, केवल इतना है। उसके नाम पर जो है वो फंड्स नहीं इकट्ठे कर रहे हैं। दीप्ति वर्मा जी, प्रीति मैडम, ये भीम वाला होगा। नहीं, नहीं, ये ब्रह्म कुमारी वाला है। आपको किसने अथॉरिटी दी ये बोलने की? मुझे बिल्कुल अथॉरिटी है, बल्कि सब लोगों को ये अथॉरिटी है कि हमारे सनातन के ग्रंथों पर जो भी उनको चोरी करके और उनके वेद मंत्रों में से आधे गायब करके ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट लेता है, अष्टांग योग को और राजयोग वाली कुंडली को मिलाकर अपना राजयोग नाम का पैकेज बेच के फंड्स इकट्ठा करता है, उसको सजा होनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए। बाल गंगाधर तिलक जी ने कौन-सी गीता लिखी है, जिसको अपना बला बना के बोला है? उन्होंने गीता रहस्य लिखा है। गीता रहस्य करके उन्होंने जो गीता रहस्य लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता का, उसको ही एक्सप्लेन करा है कर्म योग को। उन्होंने ये नहीं किया है, वो जेल से बैठकर उन्होंने लिखा है। ये नहीं कि उन्होंने जो है वो उसको ट्विस्ट देकर और उसको अपना एक नया जो है कल्ट चलाकर उससे लोगों को उस संस्था में भर-भर कर और जो है अय्याशी करी है। उन्होंने जो किताब लिखी है वो गीता के ऊपर ही लिखी है। उन्होंने अपना नहीं बना लिया उसको, कि भई हम सच्ची बता रहे हैं, तुम्हारी ओरिजिनल वाली झूठी है। मुझे आप लोग बताइए कि क्या किसी की किताब को कॉपी करके हम उस वही किताब, किसी ने गीता लिखी हो, श्री कृष्ण जी की जो वचन है गीता के, ओरिजिनल गीता है, उसको हम उसी को टीपा मारकर और अपनी बनाकर और उसको लिख दें सच्ची गीता ये है। ये क्या धूर्तता और उद्दंडता नहीं है? क्या कहोगे आप इसको? गीता, गीता तो बहुत करते हो, प्रैक्टिकल में अपने जीवन में गीता को धारण किया क्या? नहीं, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, इनको खाली चोरी करनी आती है। कितना गीता में कितने लोगों ने अपने मन से बाद में श्लोक जोड़ दिए हैं। कौन से श्लोक जोड़े हैं? दिखाओ मुझे कौन से श्लोक जोड़े गए हैं। कोड़ों से मुस्लिम अफ़गान में पिटते हैं।
पिटाते हैं। मुझे नहीं पता, ये लोग तो हैं ही क्रूअल। और जो बाकी हमारे हिंदू हैं उनको तुम लोग बिगाड़-बिगाड़ कर जो है इस्लामी उसकी तरफ ले जा रहे हो। ये इस्लामी पैटर्न है कि दूसरों की किताबों को चोरी करना, उसमें अपना मिक्स डालना, यही तो कुरान है। कुरान जो है वो अंजील और तोराह का मिक्स करके उसने अपने आप को जो है डिक्लेयर कर दिया गॉड। ये वही बात है जो कि इस लेखराज दुष्ट ने अपने आप को कह रहा है शिव बाबा। अरे इसको मारो 2 चाँटे। ऐसा मन करता है मेरा, बदमाश लोगों के लिए। 2 चाँटे तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं क्यों अपना हाथ खराब करूँ? रियल गीता को चेंज करना जघन्य अपराध है, बिल्कुल। उर्मिला दीप्ति वर्मा जी आपको राम-राम। उर्मिला गोयल जी कह रही हैं जय सिया राम आपको भी। गीता का सच्चा सार जो है वो नहीं है, तुम लोगों ने कुछ नहीं समझा गीता को। तुम लोगों ने वेद में से अष्टांग योग क्यों चुराया ये बताओ? लुमिनस कुछ लोग फ्री में बाँट रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता कितना बदल गई अभी जाओ चेक करो। मैं क्यों चेक करूँ? तुम्हारे ऊपर जो है तुम क्लेम दे रहे हो तो तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रूफ लाने की। इंदिरा जी सबको नमस्ते कहते हैं। कबीर दास जी का भी आप जैसों ने विरोध किया था। नहीं, कबीर दास जी कहते हैं साधो इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए मैं भी भूखा ना रहूँ साधु ना भूखा जाए। यानी प्रभु मुझे इतना दे दे कि मेरा मैं भी अपना पेट भर लूँ, अपने कुटुंब का भी और साधु भी जो मेरे द्वार पे आता है वो भी भूखा ना जाए। तुम लोग क्या कर रहे हो? एसी गाड़ियों में घूम रहे हो, आराम से बड़े बड़े ज़्यादा उसमें महल जैसे तुम लोगों ने घर बना लिए हैं अपने जो तुम्हारी ब्रह्म कुमारियाँ हैं। तो तुम लोग अध्यात्म की तरफ जा रहे हो या तुम ऐश्वर्य की तरफ जा रहे हो? ये बताओ। उमाशंकर द्विवेदी जी जय श्री राम, गोपाल जी जय श्री राम। अमित जी जय श्री राम। लेखराज रामपाल जैसे नीच लोग, रामपाल का मुझे नहीं पता है तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेखराज जैसे नीच लोग सनातन ग्रंथों को अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। सबसे बुरी बात यह है कि गुमराह हिंदू ही ऐसे फ्रॉड लेखन का प्रचार प्रसार और वितरण करते हैं। हाँ, वो तो है ही। यही तो गहरी बात है। जी। अब सवाल उठता है कि ब्रह्म कुमारी जैसी फ्रॉड संस्थाएँ चलती कैसे हैं? विदेशी फंड से। सच्चाई को क्योंकि वो चाहते हैं हिंदुओं को कैसे तोड़ें। देखिए ये लोग क्या करते थे, जो टॉप पे बैठा होता था उसको बदल देते थे। अब हिंदूज़ जो हैं वो इतनी तरह से हैं कि उनका कोई पिरामिड जैसा नहीं है। जैसे जूडाइज़्म में भी इनका एक पिरामिड तरीका है। इस्लाम में भी है कि इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर खलीफा इनका जो भी। इसी तरह चर्च में भी जो ये पोप है वो ऊपर है। इस तरह का इनका ऑर्गेनाइज़्ड स्ट्रक्चर है। हम लोगों का ऐसा है नहीं। तो इन्होंने सोचा अभी सनातन को खत्म कैसे किया जाए? तो इसको टुकड़ों-टुकड़ों में बाँट के किया जाए। तो देखो इन लोगों ने क्या किया कि सबसे पहली बदमाशी ये की कि अंग्रेज़ों ने हमारा जो विभाजन करवाया, तो हमारी जो सरस्वती वैली सिविलाइज़ेशन, जो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन वो सब हमारी पाकिस्तान को चली गई, मतलब उनको दे दी गई। जबकि उसको हम लोगों की थी वो हिंदुओं की, लेकिन अच्छी चीज़ें जो हैं उधर दे दी। योग मतलब होता है जोड़ परमात्मा से जुड़ना। नहीं, योग मतलब केवल परमात्मा से जुड़ना नहीं है, परमात्मा से जुड़ना फर्स्ट स्टेप है। लेकिन उसके 8 भाग मैंने जो बताए हैं अष्टांग योग, जो कि हमारे यजुर्वेद उसमें भी दिए हुए हैं, उपनिषदों में दिए हुए हैं, वो है असली योग, जो अष्टांग योग है। तो परमात्मा से जुड़ना तो उसका पहला स्टेप है, लेकिन परमात्मा से जुड़ना उसके साथ-साथ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे आप कहते हो मैंने खाना खाया, तो मैंने रोटी खा ली, तो रोटी खाने का मतलब ये नहीं कि खाली रोटी खा ली। रोटी के साथ जो है आपने सब्ज़ी खाई, दाल खाई, चावल खाया, जो भी खाया। तो मतलब सब चीज़ें उसको मिला के है वो। केवल एक चीज़ उसमें से निकाल लेना और यहाँ पर साफ-साफ जो है पतंजलि को आप बुरी बातें बोल रहे हो। आपको किसने अथॉरिटी दी है पतंजलि को बुरा कहने की? अरे! ब्रह्म कुमारी वाले तो बहुत पखोर से रहते हैं, निडरता से। हाँ, स्वार्थ इनकी बातें भी स्वार्थ से भरी हुई हैं। मतलब हमारे यहाँ जो फीलिंग कराते हैं, हाँ, थोड़ा बहुत अपने लिए भी सोचना चाहिए, खुद से भी लव करना चाहिए, ये बात तो है। लेकिन वो पूर्ण स्वार्थ वाली बातें भी मैंने उनकी देखी हैं।
किस चीज़ में मज़ा आ गया? हाँ, इंदिरा जी? पतंजलि ऋषि के लिए कहा है जिन्होंने अष्टांग योग लिखा है उनकी बात हो रही है। पतंजलि योगपीठ स्वामी रामदेव की बात नहीं हो रही है। देखिए अष्टांग योग जो हमारे उपनिषदों में लिखा है और जो हमारे पतंजलि लोगों ने भी लिखा है और हमारी जो यजुर्वेद है उसमें बहुत प्राचीन है ये। अष्टांग योग खाली पतंजलि इसी ऋषि ने नहीं दिया है, ये बहुत पहले का है। हाँ, पाकीज़ा वाला। हाँ, हाँ। हाँ, मतलब मैंने देखा था वो ये चिराग बुझ रहे हैं और फिर बुझ गए। ये बिल्कुल उसने वही वही वैसा उसका अपोज़िट लिखा है। हाँ, वो पाकीज़ा का सीन लोग शांति और ध्यान के तलाश में मज़ार, साईं बाबा, ब्रह्म कुमारी, रामपाल, राम रहीम आदि कितने ही संस्थाओं के जाल में फँस जाते हैं। हिंदुओं क्या को गंगा का पानी छोड़कर सीवर का पानी पीने की आदत हो चुकी है। मेरे साथ हाँ, साथ चलते यूँ ही कोई मिल गया था। हाँ, उसी में। वो नहीं था और इसने जो अभी लिखा है इसमें, बिल्कुल सेम नहीं लिखा ये। जो वही मैं कह रही हूँ कि इतना इतना मुझे उसको देखते ही याद आ गया। इसने शायद अपोज़िट लिखा था। क्या लिखा है इसने? 1 मिनट मैं देखती हूँ फिर से क्या लिखा था। हाँ, एक बार मुझे उनके गेंद केंद्र में ये हिंदी टाइम्स में छपा हुआ है। दयाल चंद गुप्ता ने लिखा है। एक बार मुझे उनके केंद्र पर जाने का मौका मिला। मातेश्वरी सरस्वती पधारी हुई थी। योग की क्लास चल रही थी। एक युवती योग में बैठी हुई थी। हाँ, अच्छा ये कैसा योग है? जादूगर सैयाँ छोड़ मेरी भैया। ये नागिन के गाने पर डांस चल रहा है। ये कौन-सा योग है बताओ ज़रा? बत्तियाँ जल उठी, रिकॉर्ड बंद हो गया। ये कौन-सा योग है ये? और यदि किसी योग में शारीरिक क्रिया की आवश्यकता होती है तो वो योग ही नहीं है। इसका क्या इन्होंने अपनी ही बात को खंडित कर दिया। एक तरफ तो कहते हैं कि वो योग नहीं है और यहाँ पर वो नागिन के गाने पे डांस कर रही है और वो बत्तियाँ बुझ गई। ये क्या चक्कर है? ये किस टाइप का रोग है? लड़कियों को गोदी में बिठा के किस करना कौन-सा योग है? पेट के ऊपर ताश खेलना कौन-सा योग है? हाँ, लेखराज के सामने पुराने गाने क्योंकि वो पुराना था ना बुड्ढा। परमात्मा जादूगर है, कौड़ी से हीरा बनाता है। तो जादूगर सैयाँ छोड़ मोरी बैयाँ, उसने बैयाँ क्यों पकड़ रखी है? हो गई आधी रात अब घर जाने दे। वाह! इसमें ये गूढ़ अर्थ ढूँढ रहे हैं और उसको परमात्मा के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपकी चेष्टा बेकार है। वो वासना से युक्त गाना है, उसको आप परमात्मा से जोड़ ही नहीं सकते किसी भी तरह से। लेखराज नबी था, मज़ा लेता था। हाँ, वो तो था ही। नीच रवि आप कोई प्रभु नहीं, सनातन धर्म के ग्रंथ पढ़ प्रभु के बारे में समझ आएगा। ये कौन है रवि प्रभु, ये कौन है? मूर्ख प्रीति में अंधभक्त नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ तो तुम अपनी आँखों का इलाज कराओ ज़रा। सभी कुमारियों की लेता था, लेखराज जादूगर था। मैं माउंट आबू में काफ़ी समय रहा हूँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कौन हो आप? आपने अपना लास्ट नेम प्रभु क्यों रखा हुआ है? मनजीत सिंह कह रहे हैं प्रेम सब झूठा और कोरा ज्ञान सब गीता। अच्छा मैं वैसे तो 1 घंटे से ऊपर हो गया है, तो मैं इसको बंद करूँ या मैं कोई इस पर बात करना चाहता है? ये किताब जो दूध का दूध, पानी का पानी जिस पर चर्चा हो रही है, पढ़ लेना कभी मैंने तो नहीं लिखी, फिर तुम कम नहीं तो मैं कौन-सा उसको पूरी पढ़ रही हूँ, मैंने तो उसका आंसर पढ़ा है, खाली एक जो सच्ची गीता का उसने एक एक पॉइंट बताया है, मैंने वो पढ़ा है बस, 1 पॉइंट। नमस्ते धर्मेंद्र जी, राजीव जी, विनी जी, गीता में 7वें अध्याय को राजयोग कहा है, पर लेखराज ने राजयोग नाम वहीं से उठाया है। अच्छा, 7वें अध्याय का कौन-सा श्लोक है विनी जी? तो मैं खोल के उसे भी पढ़ लूँगी। ओम शांति राजयोग गीता शिव बाबा ब्रह्मा आदि शब्द इनके चुराए हुए हैं और जिनसे चुराया है उनका खून भी पीते हैं और विनाश का कार्य भी करते हैं।
जी, गीता तो मैंने पूरी पढ़ी हुई है, पर मुझे रटा नहीं हुआ कि कौन-सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है। ऐसा नहीं होता, मंत्र तब हेल्प करेंगे जब कर्म होगा। देखिए, वो सबसे पहले कनेक्शन टू गॉड तो है ही, उसके बाद जो आप कर्म तो करने से ही कर्म ही उपासना है एक्चुअली। 4 वेदी का समावेश है गुरु ग्रंथ में लिखा, कुरान, गीता सभी का समावेश है। जी, जब भी मैं श्री रामचंद्र जी की याद आती है तो मुझे गुरु नानक नज़र आने लगते हैं। पता नहीं ऐसा 2 बार हो चुका कि मुझे गुरु नानक जी ने दर्शन दिए। जैसे ही मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेम हुआ श्री रामचंद्र जी से, एकदम से प्रेम उमड़ आता है, एकदम से जैसे किसी की बहुत ज़ोर से याद आती है ना, तो जब भी मैंने रामचंद्र जी को याद किया तो गुरु नानक जी ने मुझे दर्शन दिए। ऐसा मेरे साथ 2 बार हो चुका है, पता नहीं क्यों? इसका क्या अर्थ है पता नहीं, अभी मैं ढूँढ ही रही हूँ। कुरान नहीं चाहिए अब। अरे अंदर का बताओ, मतलब मंजीत भैया कुरान नहीं है, शब्द हैं संतों के। मंजीत सिंह देवे जी बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। राजवशिष्ठ जी कह रहे हैं अष्टांग योग में यम नियम ही पार करके दिखा दो जरा, 5 यम और 5 नियम है। नहीं, 10 यम अभी भी तो मैंने दिखाए हैं। 10 नियम और 10 यम और 10 नियम है। हुँ। मैंने पूरी भगवत गीता कवर करी हुई है, पूरी भगवत गीता। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके राम सुखदास जी की आप पढ़िए, वो बहुत अच्छी गीता है। आचार्य विकारों के बारे में भी लिखा है। इंदिरा जी के लेवल समझना है चाहे तो सत श्री अकाल बोले सब एक हैं। सिखों का ग्रंथ बानी शुरू होती है ओम से, ओंकार सतनाम। जी, जी। हाँ। ब्रह्मकुमारी वाले सनातनी ग्रंथ के शब्दावलियों का प्रयोग हिंदुओं को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, जैसे ब्रह्मा का ब्रह्मा कुमारी, शिव का शिव बाबा, शंकर श्रीमत, योग ब्रह्मचर्य। हाँ, बिल्कुल, सब चीजें इन्होंने चुराई हैं। धर्म के 10 अंग लक्षण, मनुस्मृति का वो है, हाँ, जो यम में है। चार पुत्र दी गल याद रखो। हाँ, चार साहबजादे। प्रैक्टिकल में लिखा है, ये बताओ विनी जी, राजेश जी, औसम। सब पता है भी, शैतान दा मुगल, यम नियम। प्रेम सागर कह रहे हैं तुम अपना नाम आप प्रेम सागर हटा लो, आप लिख दो अंधभक्त। तुम जैसे ब्रह्मा बाबा के समय भी था। नहीं, ब्रह्मा बाबा कहाँ से हो गया वो तो बदमाश बाबा है। उसकी उसकी पिटाई होनी चाहिए। रवि जी और ज्ञानी जी ऐसे जो है लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। यातूधान था, उसको खत्म होना चाहिए था। प्रेम जी सावधान, वरना मुझे भी त्या उजगत कर चुका हूँ, सत्य उजागर कर चुका हूँ, धूर्तता है। हाँ, मंजीत वेरे बात मुगल शैतान था कि नहीं, बात कुरान शैतानी सिखाती है, यह बात समझनी और स्वीकारनी है। बिल्कुल, सभी प्रकार के यम नियम जप आदि का फल अहिंसा ही है। फल अहिंसा नहीं है, अहिंसा तो एक नियम है जो आपको याद रखना है। संयम रखना है, बिल्कुल, मैंने सारे आप पढ़वा दिए हैं, अब आप उसको डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। मैंने सोर्स बता दिया आपको। पत्नी को भी हवस की तरह देखना पाप है। हाँ, बिल्कुल, ये तो इस्लामी तरीका है हवस। प्रीति जी, इस किताब के मुख्य अंश पढ़कर सुनाइए। अभी मैंने किताब पूरी पढ़ी नहीं है, इसका एक पॉइंट पढ़ा तो सोचा एक पॉइंट में ही 1 घंटा निकल गया। कोई समझौता नहीं ब्रह्मचर्य में, गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, काम महाशत्रु है। सब कुछ तो इस प्रकृति का सब लोग अपना-अपना बोले जा रहे हैं, मैं तो कहती हूँ वेदों को फ़ॉलो करो, बस। अपना दिमाग मत लगाओ, वेदों को फ़ॉलो करो। ये ऑलरेडी कार्य हो चुका है दिमाग लगाने वाला। अब आप जो है वेदों को फ़ॉलो करिए तो समझते जाएँगे आप उसको शुरू से। बात ये है कि सब हिंदू सोचते हैं कि हमारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है।
इसी से ये प्रॉब्लम आती है। फिर उनको कोई बात किसी की पसंद आ जाती है तो उसको फ़ॉलो करने लगते हैं। मैं कहती हूँ सोर्स पे जाओ ना, अपने हमारे जो सनातन ग्रंथ हैं, वेद उनको पढ़ो, गीता को पढ़ो। हाँ, जी बिल्कुल ये बात सत्य है, मैंने अभी ब्रह्मचर्य का भी एग्ज़ाम्पल बताया था। मैंने सबका मोटे तौर पे बता दिया है। हाँ, जो 9 आसन बताए हैं, वो जो 9 आसन हैं, वो है एक्चुअल जो ऐसे तो बहुत सारे आसन हो सकते हैं, पर ये जो इसके लिए बताए गए हैं, ये 9 हैं जो इसमें बताए हैं, अष्टांग योग के लिए। डेफ़िनेशन बताइए, किस चीज़ की डेफ़िनेशन? ये क्या पूछ रहे हैं आदित्य? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सत्य है आदित्य जी। वीकर में जाना मतलब? मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हैं। अच्छा, इन दोनों की कोई बात हो रही है। यही योग तो बीकेएस का भी है। नहीं है बीकेएस का ये योग। तुम लोग जो है दूसरे का सामान चोरी करते हो, तुमने सच्ची गीता नाम क्यों दिया उसको? तो चलिए मैं अब इस स्ट्रीम को क्लोज़ करती हूँ, क्योंकि और कल जो है हम एक ऐसा रख लेंगे कि सारे जो है बीके से पीड़ित लोगों के साथ वार्तालाप, अगर कोई गेस्ट नहीं आया तो ये रख लेंगे। तो फिर उसमें सबको मैं दे दूँगी चांस ऊपर आके अपना-अपना बातचीत करने का उस बारे में। अभी तो हमने एक पॉइंट ले लिया है इसका, अष्टांग योग का मैं बताना चाहती थी। बस लास्ट 1 मिनट में ही मैंने डिसाइड किया, आज मैंने देर से शुरू करा इसी वज़ह से। मुझे ये लगता है कि इन बहन की जो मोटी रकम मिल गई है कि तुम खूब ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को बदनाम करो, इसलिए ये अपनी मूर्खता का परिचय दे रही है, क्योंकि इसने चैनल से दुकान चल रही है। रूप कुमार सिंह जो है आपने झूठ बोला है, क्योंकि बिना सबसे पहली बात कि आपने किसी को अगर कोई बुरी बात बोलते हैं बिना जाँच पड़ताल करे, आपने जाँच पड़ताल नहीं करी। क्या आपको मेरे चैनल पे कोई फाइनेंशियल डाटा दिख रहा है? क्या आपको मेरे चैनल पे कोई सुपर स्टिकर्स दिख रहे हैं? क्या आपको मेरे चैनल पे कोई सुपर चैट्स दिख रहे हैं? क्या आपको मेरे चैनल पे कोई ऐड चलते नज़र आ रहे हैं? मेरा चैनल बिल्कुल फ्री है, मेरे को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, बल्कि मैं तो खुद अपने जेब से पैसा स्ट्रीम यार्ड का लगाकर ये कर रही हूँ, और मेरा जो है उद्देश्य ये है कि इस्लामी जो मुरूना है, यानी कि मुरूना उनका एक लास्ट डिसेप्शन होता है जिसमें वो अन्य लोगों की तरह बन के रहने लगते हैं और अपने-अपने कल्ट से निकाल लेते हैं, तो ये ऐसी ही कल्ट्स का पर्दाफ़ाश करना है, जो कि हमारे आम हिंदू जो हैं नहीं जानते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं उनको उनके लिए बुरा कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद मेहनत करके जो है आप रिसर्च नहीं करी है। तो रूप कुमार सिंह की आप जो हैं वो बेहद ही आलसी हैं। आप बहुत आलसी हैं, अपना इन्वेस्टिगेशन करिए, जो भी चीज़ करते हैं, किसी पर भी दोषारोपण करने से पहले, पहले कार्य किया जाता है, उसके बारे में पता लगाया जाता है। मैंने जो है ऐसे ही नहीं बोलना शुरू कर दिया, मैंने उसके बारे में जाँच-पड़ताल करी पहले, फिर मैंने बोला। आपने तो मेरे बारे में वैसे ही बोल दिया, तो कौन है मूर्ख? सनातन ही तो है बीके वाले, नहीं है सनातन ना बीके सुनीता जी, यही तो आपको झूठ बताया गया है। आप कब तक इस झूठ में पड़ी रहेंगी? आप वेदों को क्यों नहीं फ़ॉलो करती जो सनातन के बेसिक ग्रंथ हैं? वो इतनी सरल हिंदी में दिए हैं कि आपको कोई भी समझ सकता है। आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत क्या है? किसी ऑर्गनाइज़ेशन को जॉइन करने की ज़रूरत क्या है? आप उनकी अच्छी बातें वैसे ही सुन लो, मोटिवेशनल बातें बहुत हैं। राम वर्मा जी फ्री में वीडियोज़ बनाते हैं इस बात के।
आपको बताते हैं कि कैसे आप अपना अच्छा सोएँ, क्या सोचें, अपनी फ्रीक्वेंसी हायर कैसे करें। ये सारी बातें बिल्कुल नॉर्मल हैं, मतलब लोगों को पता है, जो थोड़ा भी अगर आप यूट्यूब पर घूमेंगे तो आपको मिल जाएँगे ऐसे। ऐसे के लिए आपको कल्ट जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कल्ट जो है इस्लामी है, आपको मालूम नहीं है। इन्होंने ऐसा आवरण ओढ़ रखा है हिंदुओं जैसा। आप इससे निकल आओ। हाँ। तो आप ऊपर आ जाओ ना मेरे साथ, जो है आप बात करो बीके सुनीता जी। मैं आपको लिंक दे दूँगी, मेरे साथ आप करोगी क्या बातचीत? मैं आपको अपना ईमेल देती हूँ, मेरे को एक ईमेल डाल दो। मैं किसी को भी ऊपर नहीं बुलाऊँगी, आप ही से बात करूँगी केवल। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खाली जान पर चर्चा कर लेंगे। आपकी सच्ची गीता पर चर्चा कर लेंगे। ये है मेरी ईमेल preethinigam07@gmail.com, आप इस पे जुड़ जाइए। इसका एक फ़ोटो ले लीजिए अपने मोबाइल से और मेरे को ईमेल डाल दीजिए और हम आराम से जो है बातचीत कर लेंगे आपके साथ। सच्ची गीता जो भी आप कह रही हैं, आप सनातनी हैं तो आप उसको प्रूव कर देना। मैं मेरे से आप कुछ पूछेंगी तो मैं प्रूव कर दूँगी। नो साउंड मतलब मेरे को साउंड नहीं आ रही है क्या मेरी? हाँ, मोहम्मद तो ख़ैर बहुत ही दुष्ट था, उसने अपनी बहू से शादी कर ली। उसने एक बच्ची के एक इतनी सारी बच्चियों का रेप कर लिया। अच्छा, मेरी साउंड नहीं आ रही क्या? अच्छा, वो वीडियो मैंने चलाया था शायद उसका कह रहे होंगे, तो वो तो मैंने साउंड जानबूझ के गायब करी थी। हाँ, रामायण की मंदोदरी दूसरी थी, ये इसने झूठ बोला था, ये इन्होंने मुझे वीडियो भेजा था, तो मैंने मेरी शादी कोई क्रिश्चियन से नहीं हुई, एथिस्ट से हुई है। पर जो है मेरी शादी जो हुई है तो इसका इस बात से क्या लेना-देना? मैं किसी क्रिश्चियनिटी को नहीं फ़ॉलो करती, मैं सनातनी हूँ। देखो, और मेरे जीवन में जो भी आता है ना मैं उससे जो है चीज़ें ले लेती हूँ। मतलब अच्छी चीज़ें ग्रहण कर लेती हूँ। हुँ। जी, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन से धर्म में जाना है, क्या है। धर्म तो ख़ैर एक ही है सनातन, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करती। मैं हूँ ही नहीं क्रिश्चियन, तो आप ज़बरदस्ती मेरे पर क्यों थोप रही हैं? आपको कोई वेद शास्त्रों का नहीं पता है। अगर आपको पता होता तो फिर अष्टांग योग जो है हमारे वेदों में से चुरा कर आप उसको राजयोग करके ट्विस्ट करके नहीं बेच रही होती। किसी की किताब चोरी करके और उसका जो है बोल उसी नाम को लिख दो, सच्ची आगे लगा दो, सच्ची ये किताब हमारी है। प्रीति बहन जी, क्या आप वेहली हैं, आपको और कोई काम नहीं है जो आप बीके वालों के मैं बीके वालों के पीछे नहीं पड़ी हुई हूँ, मैं कल्ट्स के पीछे पड़ी हुई हूँ। और आपको क्या मतलब है? आपको भी तो कोई काम नहीं है, तभी तो आप यहाँ बैठी हैं। आपको भी तो कोई काम नहीं है, तभी तो यहाँ कमेंट सेक्शन में बैठी हुई हैं या जासूसी करने बैठी हुई हैं। अगर आपको चर्चा करनी है तो बात अलग है, आप ऊपर आ सकती है स्टेज पर, मैं आपको लिंक दे दूँगी, मेरे साथ चर्चा कर लीजिए, मैं कौन-सा आपको जो है स्टेज से निकल के मारने लगूँगी। आपको किस बात का डर है? तो आप चर्चा करिए ना, चर्चा करिए और हम सच्ची गीता के पॉइंट्स पर चर्चा कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता तो आप ये कह सकती हैं कि मैं कल पता करके बता दूँगी आपको, कोई मैं टेस्ट नहीं ले रही हूँ आपका नॉलेज का। अगर आपको उसके बारे में कम नॉलेज है तो जिस चीज़ के बारे में नॉलेज है उस पर चर्चा कर सकते हैं।
तो आपको भी तो कोई काम नहीं है यहाँ पर बैठी हो वेलों की तरह जासूसी करने। अगर आपको डिस्कशन ही करना है तो पैनल पे आके कर सकती हो। या नीचे से जासूसी करने का क्या अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? कम से कम मैं तो चैनल चला रही हूँ, तुम क्या कर रही हो? हाँ, हाँ, भेज दो बिल्कुल। आप जानते हैं क्या हो ब्रह्म कुमारी इसके मैं बहुत कुछ जान गई हूँ थोड़े ही समय में। और जो जानना ने जो आँख बंद करके पड़े होते हैं उनको कोई जगा नहीं सकता। तो ऐसा ही नाम तुम्हारा है गीता। अपने नाम को सार्थक कर लो कम से कम। जीने की कला सीखनी है तो वेदों को पढ़ो ना, वेदों से आपको पता चल जाएगा। उसके लिए कल्ट जॉइन करने की क्या आवश्यकता है? और ऐसा दुष्ट लेखराज जो है तुम जिसको तुम शिव बाबा कह रही हो, तो शिव जी का नाम खराब करने का तुमको क्या हक है? हाँ, हाँ, बिल्कुल भेजिए ताकि वो थोड़ी बदले। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं अगर वो भी इस कल्ट को फ़ॉलो करती है तो थोड़ा ज्ञान जो है वो भी अपने आँखों से जो है खोल लें। बिल्कुल भेजें। तो आपको मैंने पूरा अष्टांग योग जो है पूरा बताया है उसको आप डिटेल में पढ़िए। वो पूरा दिया हुआ है उपनिषदों में। और ये इतने प्राचीन हैं कि तुम्हारा जो लेखराज दुष्ट बाबा है उसके जो है क्या बोलेंगे पूर्वज से भी पहले का है। पूर्वजों से भी पहले का है, कई पीढ़ियों से पहलों का है। बदतमीज़ों से क्या बदतमीज़ी करनी है, शब्दकोश में ऐसा शब्द नहीं है जो मैं उस दुष्ट जो है वो लेखराज के लिए कहूँ। तुम चली जाओ ना यहाँ से, तुम्हें किसने कहा है यहाँ बैठो? तुम यहाँ क्यों आई हो जासूसी करने? अगर तुम्हें वाक़ई में जान पे चर्चा करनी है तो हम पैनल पे आके बात करो। इनका योग बत्तियाँ बुझाकर होता है। जी। मेरा सारा जीवन ब्रह्म कुमारी की निंदा करना आपको मेरे जीवन से क्या लेना-देना? और मैं क्रिश्चियन हूँ नहीं, बार-बार लिखने से क्या फ़ायदा? तुम लोग झूठ क्यों पे पीछे क्यों पड़े हो? अरे, इनके कोई मुँह नहीं लगना चाहिए या इस्लामी तरीके से ये इनकी अ, मेरी ज्योति बहुत ज़्यादा तो चमक रही है। मैं सूर्य हूँ, छोटा सूर्य। नवग्रह हूँ मैं, छोटा नवग्रह। तो तुम तो विघ्न डालने आए हो ना मेरे चैनल पे, तो असुर कौन हुआ? चैनल किसका है? आया कौन है विघ्न डालने? ये तुम लोग बेवकूफ़ हो तो मैं क्या कर सकूँ? मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश करी ना। तो आओ ना मैं यहाँ से क्यों तुम्हें जवाब दूँ जब आज का टाइटल ही होली नहीं है तो। अगर सेट करना है होली के ऊपर तो चलो करते हैं होली के ऊपर। अगर ये टॉपिक पसंद है, आपके दिल के करीब है तो मैं बिल्कुल देखो ये क्या-क्या लैंग्वेज यूज़ कर रही है। ये तो इसका स्टैंडर्ड है, चीप स्टैंडर्ड। अच्छा, ऐसे? अब तो मैं वैसे बंद करने वाली हूँ, काफ़ी जो है 1.5 घंटा हो गया है। आदित्य उपाध्याय जी, राम-राम। आपको देखकर कोई वेद नहीं पढ़ने वाले, आप में क्या बदलाव आया दूसरों की निंदा
देखिए, बुरी चीज़ की निंदा करने से अच्छाई से के साथ अन्याय नहीं होता। अगर आप बुरी चीज़ को बुरा नहीं कहेंगे तो अच्छाई के साथ अन्याय होता है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर जो है और लेकिन जो अगर ऐसा व्यक्ति है जैसे लेखराज टाइप का जो कि बहुत सारी पब्लिक को उल्लू बना रहा है, उसकी बुराई करना एक पुण्य का काम है। अब मैं इनकी बकवास पढ़ना नहीं चाहती हूँ। आप सभी लोगों को सनातनियों के ऊपर सभी जो सच्चे सनातनी हैं, जो इस कल्ट से नहीं जिनका लेना-देना है, सभी सनातनियों पर जो है वो ईश्वर की अनुकंपा रहे। क्या लिखा है अष्टांग योग नहीं, गुप्तांग भोग का एक्सपर्ट था। बिल्कुल। 900 बिल्ली खा के चूहे क्या बोलते हैं बिल्ली खा 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये वो वाली बात है लेखराज के लिए। आप घर बैठे ज्ञान प्राप्त करना चाहती हो, हज़ारों सालों से वेद शास्त्र लोग पढ़ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। कौन वेद शास्त्र के अनुसार चलता है, फिर इतनी आध्यात्मिक संस्था क्यों निकली हैं? बात ये है कि हम लोग जो हैं वो इन क्रूर इस्लामियों, मुगलों, अंग्रेज़ों इनसे ही जूझ-जूझ के इतना थक गए कि हम लोगों ने अपने ग्रंथों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो चीज़ लुप्त हो गई और लोगों ने इसको ब्राह्मण और वैसा विवाद बना दिया ताकि ब्राह्मण नष्ट हो जाए, ताकि हमारे जो वेदों के धरोहर जो ये ब्राह्मण हैं जो इनको श्रुति रखते थे, वो नष्ट हो जाए। तो बहुत तरह से मल्टी डायमेंशनल इन लोगों ने अटैक किया हमारी संस्कृति पर। लेखराज भी इनमें से एक है। वो इस्लाम का जो मुरूना कॉन्सेप्ट है कि डिसेप्शन करो और वैसे ही बन जाओ, ये उसका प्राइम एग्ज़ाम्पल है कि वो एक हिंदू बन के हिंदू शब्दावलियों को यूज़ करके, हिंदू ग्रंथों को यूज़ करके जो है डिसीव कर रहा है। और ये बात आपकी सच है कि जो है लोग बहुत समय से वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन सारे नहीं पढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, हमें तो गुरु परंपरा है, हमें तो गुरु बनाना पड़ेगा। बात ये है। और रिसोर्सेज़ हमारे शक्ति इतने सालों से इतने लोगों के अधीन रह के हमारे अंदर धिम्मीपना आ गया है, हमारे अंदर कायरता आ गई है, हम अपने ग्रंथों के प्रति जागरूक नहीं हैं, ये बात है। वो तो कुछ भी नहीं है, सुन्नी इस्लाम की नंगी तस्वीर ये वाला पढ़ो आप। इस्लामिक नॉलेज करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके पढ़ो। ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड आप जो है झूठ बोल रहे हैं। मुझे किसी से पैसा नहीं मिल रहा। मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। मैं एक टाइम पर थी क्रिश्चियन, लेकिन मैं उस पर पूर्ण विश्वास नहीं रखती थी। पर उस समय मेरे पास और कोई इससे बेटर संस्था नहीं दिखती थी। तो मुझे वही सत्य लगता था, पर जब मैंने हिंदू ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया तो मेरी आँखें खुल गईं और मैं सनातन में वापस आ गई और अब मैं शुद्ध सनातनी हूँ और अपने सच्चे मन से सनातन को ही फ़ॉलो करती हूँ। मुझे कोई भी संस्था पैसा नहीं देती, ना तो सनातन, ना क्रिश्चियन, ना इस्लाम, ना कोई और। मेरे को कहीं से कोई पैसा नहीं आता, मेरा चैनल बिल्कुल फ्री है। बल्कि अपनी जेब से मैं मेंबरशिप देती हूँ स्ट्रीमयार्ड को ताकि जो है ज़्यादा गेस्ट्स को ऊपर पैनल पे बिठा सकूँ। सो हलाला करके पौंड्रक लेखराज हज को चला। या दादा लेखराज। तुम्हारा दादा कब से हो गया ये वो बदमाश? धूर्त। मैंने पूरी वास्तविक गीता पढ़ी हुई है। उसके विकृत जो रूप हैं उनको पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने राम सुखदास जी का भाष्य और ओरिजिनल भगवत गीता पढ़ी हुई है। उसके अलावा मुझे और किसी का वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारे जैसे जो धूर्तता भरी सच्ची गीता, धृष्टता से भरपूर जो ये शब्द है सच्ची, सच्ची वर्ड, इसी से मुझे नफ़रत है। दूसरों की चीज़ों को अपना बनाकर उसको बोलना सच्चा जिससे कि लगता है पूरा पढ़े तुमने पूरी गीता पढ़ी है? तुमने भगवत गीता ओरिजिनल वाली पढ़ी है क्या? बी के सुनीता? पढ़ी है तुमने पूरी भगवत गीता? मैंने पूरी भगवत गीता कवर टू कवर पढ़ी है, कवर टू कवर, बहुत डिटेल में।
इसलिए तुम अपना अज्ञान अपने पास रखो। बीके एक वैश्यालय है। हाँ, ये तो उसकी मुरली में लिखा ही है। चलिए इस पर कल चर्चा करेंगे, इतने सारे मैंने पढ़ लिए हैं। टाइम होता जा रहा है तो मैं इसको क्लोज़ करती हूँ और काकभूषुंडी जी, बीकेएस जी, आप लोगों को भी राम राम। सिमर ब्लॉग्स जी, ब्लैक लेबल जी, गीता साहनी जी, साइंस मेड इजी, प्रेमनाथ जी, प्रशांत उन्नति जी, अविनाश जी, प्रियंका जी, सब लोगों को साधुवाद जो भी जुड़े हैं। और मैं कहती हूँ आप मेन जो गीता है उसको ज़रूर पढ़िए, और राम सुखदास जी ने बहुत अच्छा उसको सरल तरीके से समझाया है। आप उनका सुनिए। मतलब अगर मेरा उसमें जाके सुनना चाहते हैं भगवद गीता तो आप पूरी सुनिए, अपना काम करते जाइए, कुकिंग वगैरह, और उसको सुनते जाइए या फिर आप उसको पढ़ लीजिए। उसका पीडीएफ भी उपलब्ध है। और गीता दर्पण भी है। तो आप सब लोग, ये क्या बोल रही है मूर्ख स्त्री? अरे माताजी, सबको पाप करने के मन निमित्त 4 दिन बाद पैरालाइज़्ड होकर पड़ जाएगी। देखो जो बोलने वाली है, ईश्वर करे कि इसको माफ़ कर दे। तो आप सभी लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद आने के लिए, और ईश्वर करे जो जिसको गाली देता है, क्योंकि वै 4 है वाणी, वैखरी वाणी, परा, मध्यमा और एक और है। तो जब आप किसी को गाली देते हैं कि वो पैरालाइज़ हो जाए, ये हो जाए, तो ये जो वैखरी वाणी है, वो तो मुझे लगी, जो बाकी 3 हैं, परा, मध्यमा और एक और, वो आप ही को लगेंगी। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, और राम राम। कल फिर मिलते हैं सामवेद में।